दोस्तों, अब तक के भाग में आप लोगों ने सुना राजा विक्रम किस तरह से बेताल के पीछे दौड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह हर बार कोई न कोई कहानी सुनाकर उनसे हाथ से निकल जाता है। क्या इस बार विक्रम उसे पकड़ पाएंगे या इस बार कोई नई कहानी सुनाएगा? चलिए दोस्तों, अगले भाग में सुनते हैं हम। सभी सम्मानित मित्रों का कहानी के हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों नमस्कार, चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। सफ़र लंबा था, इसलिए बेताल ने राजा को फिर से एक नई कहानी सुनाना शुरू किया। बेताल कहता है, यह कहानी है विधवा भागवती और उसकी बेटी धनवंती की। भागवती के विधवा होने के बाद उसके पति के रिश्तेदार उसका सारा धन लेकर भागवती और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे नगर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती हैं, तो वहाँ एक सिपाही एक चोर को बांध रखे था। चोर को प्यास लगी होती है तो भागवती और उसकी बेटी धनवंती से पानी पिलाने के लिए विनती करता। पानी पीने के बाद वो माँ बेटी से सारी बातें पूछता है, तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। सारी बातें सुनने के बाद चोर धनवंती के साथ शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। यह सुनकर भागवती को गुस्सा आता है और वह उस सिपाही को चोर की बात बताती है। सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप हमने अपने ज़िंदगी में किए हैं। मैंने अब लगता है कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं चैन से मर भी नहीं सकता। भूत बनकर भटकूंगा मैं। यह सुनने के बाद सिपाही वहाँ चोर को बांधकर आराम करने चला गया। सिपाही के जाने के बाद चोर भागवती और उसकी बेटी धनवंती को अपने छिपाए धन के बारे में बताने लगा। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी धनवंती की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं आपको अपने छिपाए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकेंगे। उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गई। धनवंती की माँ भागवती ने चोर से पूछा, तुम यह क्यों करना चाहते हो? तो चोर ने कहा, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद पिंडदान करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। ये सब सुनने के बाद भागवती अपनी बेटी की शादी चोर से कराने के लिए तैयार हो जाती। दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिनों बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। भागवती और धनवंती काफ़ी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद भागवती चोर की बात याद आती है कि एक गुफा में मूर्ति के सामने की ज़मीन के नीचे उसने खजाना छिपा कर रखा था। दोनों माँ बेटी वहाँ जाकर देखते हैं और ज़मीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहाँ सोना, चांदी और पैसे मिलते हैं। धनवंती फिर भी दुखी रहती है और कहती है, अगर पैसे नहीं मिलते लेकिन वो जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। भागवती की बेटी को समझाते हुए बोलती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक नए शहर में जाकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती। कुछ समय बाद भागवती की सहेलियाँ धनवंती की शादी कराने को लेकर पूछने लगती। भागवती कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ वक्त बाद एक पंडित लड़का उनके घर आता है, जिसके सामने भागवती अपनी बेटी धनवंती की शादी का प्रस्ताव रखती है।
उनका बड़ा घर और पैसे देखकर वो लड़का लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। वो कुछ वक्त तक उनके साथ रहता है और उनका पैसा जीतने के बाद एक रात घर से सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। इस दुख में धनवंती की माँ भागवती की मौत हो गई और धनवंती गरीब और अकेली हो गई। उसके बाद वो उस शहर से भी अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल पड़ी। समय बीतता गया और धनवंती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे धनवंती का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे रास्ते में भटक गए थे कि इतने में उन दोनों की नज़र एक राजकुमार पर पड़ी, जिसके गले को एक अजगर ने जकड़ रखा था। धनवंती के बेटे ने उस अजगर को काफ़ी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाला। उस राजकुमार को गले से निकाला, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो गई थी। इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वो वहाँ पहुँच गए। बेटे की मौत से वह काफ़ी दुखी हुए, लेकिन धनवंती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवंती के बेटे को गोद लेने का फैसला लिया। धनवंती और उसका बेटा महाराज के यहाँ रहने लगे। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उस उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा के मरने से पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। उसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और पिंडदान करना होता है। यह बात सुनकर उसका बेटा अपनी माँ धनवंती के साथ पिंडदान करने निकल पड़ा। जब वो नदी किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बेताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस लड़के का पिता कौन है? धनवंती का बेटा किस हाथ से पिंड देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवंती की शुरुआत में शादी हुई थी, दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच में धनवंती से ब्याह किया था, और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने धनवंती के बेटे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह रखा था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस लड़के का पिता वो चोर है जिसने धनवंती से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरे व्यक्ति ने लालच में धनवंती से शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही धनवंती का असली पति और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने धनवंती के लिए बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन छोड़ा ताकि वह खुशी से आराम की ज़िंदगी बिता सके। यह सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और वापस घने जंगल में उसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। उसी पेड़ पर इस बार फिर पेड़ पर लटके बेताल को राजा विक्रमादित्य उतारते हैं और कंधे पर लाद कर आगे बढ़ते हैं। बेताल हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य को फिर से एक कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, एक बार की बात है, चित्रकूट नगर में एक चंद्रलोक नाम का राजा राज करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वो जंगल में शिकार करने निकला। वहाँ घूमते घूमते वो रास्ता भटक गया। थक कर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते हुए उसने एक खूबसूरत कन्या को देखा। उसकी खूबसूरती राजा की आंखों में बस गई। उस लड़की ने फूलों के गहने पहने हुए थे। राजा उस कन्या के पास गया। वो कन्या भी राजा को देखकर बहुत खुश हुई। इतने में उस कन्या की सहेली ने राजा से कहा कि यह एक ऋषि की बेटी है। उसकी सहेली की बात सुनकर राजा खुद ही ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से पूछा, राजा आप यहाँ कैसे? राजा ने कहा, मैं यहाँ शिकार खेलने आया था। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, बेटा तुम क्यों मासूम जीवों को मारकर पाप के भागी बन रहे हो? ऋषि की बात
का राजा पर बहुत असर हुआ। राजा ने कहा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, अब मैं कभी शिकार नहीं करूँगा। राजा की बात सुनकर ऋषि बहुत खुश हुए और बोले, राजा तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। राजा ने ऋषि की बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने राजा की बात मान ली और बेटी की शादी राजा के साथ कर दी। शादी के बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते दोनों को एक भयानक राक्षस मिला। वह राक्षस बहुत ही भयानक था। उसने राजा की पत्नी को खाने की धमकी दी। राक्षस ने कहा, अगर अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण के बेटे की बलि दो जो खुद की मर्जी से अपने आप को समर्पित कर दे और उसकी मौत के वक्त उसके माता पिता उसके हाथ पकड़ कर रखें। राजा डरा हुआ था और उसी डर से अपने राक्षस की बात मान ली। राजा डरते हुए अपने नगर पहुंचा और अपने दीवान को सारी बात बताई। दीवान ने राजा की पूरी बात सुनते हुए राजा को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। फिर दीवान ने 7 साल के एक बालक की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने और कपड़े पहनाए। उसके बाद दीवान ने उस मूर्ति गांव-गांव और आसपास के नगरों में घुमवाया। साथ ही उसने यह भी कहलवाया कि अगर किसी ब्राह्मण का 7 साल का बेटा अपने आप को अपनी मर्जी से बलिदान देगा और बलि के वक्त उसके माता पिता हाथ पकड़ेंगे, उसे यह मूर्ति मिलेगी और साथ ही साथ 100 गांव भी मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण का बेटा राजी हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपको बेटे कई मिल जाएंगे, मेरे बलिदान से राजा का भला हो जाएगा और आप लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। माता पिता ने काफ़ी मना किया, लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा और अंत में माता पिता को मनवा लिया। ब्राह्मण माता पिता अपने बेटे को लेकर राजा के पास गए। राजा सभी को लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के कहे अनुसार राजा उस बालक की बलि के लिए तैयार हुआ और बलि के वक्त बालक के माता पिता ने उसके हाथ पकड़ रहे। राजा ने बालक को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाया, बालक जोर से हंस पड़ा। इतने में ही बेताल ने कहानी बीच में ही रोक दी और विक्रमादित्य से हर बार की तरह सवाल पूछ बैठा कि बताओ विक्रमादित्य, ब्राह्मण का लड़का क्यों हंसा। राजा ने जवाब देते हुए कहा, ब्राह्मण का बेटा इसलिए हंसा क्योंकि जब भी कोई आदमी डरता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को बुलाता है। अगर माता पिता नहीं हो तो व्यक्ति राजा को मदद के लिए बुलाता है। अगर राजा भी मदद के लिए ना हो कर सके तो व्यक्ति भगवान को मदद के लिए याद करता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण के बेटे की मदद के लिए नहीं था। माता पिता बालक के हाथ पकड़े हुए थे। राजा हाथ में तलवार लिए खड़ा था और राक्षस उसके सामने उसे खाने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का बेटा किसी और की भलाई के लिए खुद का बलिदान दे रहा था और इसी कारण वह हंस पड़ा। इतना सुनकर बेताल खुश हो गया और राजा की तारीफ की। फिर तुरंत ही हर बार की तरह उड़कर बेताल पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। वह पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है, फिर बेताल उसके पीछे जाते हैं।